इस अनंत ब्रह्मांड में ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे सबसे डरावना ऑब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन क्यों? हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन क्यों ब्लैक होल को सबसे स्केरियस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है? आज इन्हीं कुछ कारणों के बारे में जानेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। रीजन एक्सट्रीम ग्रेविटी। देखिए, ब्लैक होल स्पेस टाइम का ऐसा रीजन है जहाँ पे ग्रेविटी इनक्रेडिबली हाई होती है। पूरे यूनिवर्स में ब्लैक होल ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई है और ये किसी भी पास से गुजरते हुए ऑब्जेक्ट को तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है, चाहे वो कोई ग्रह हो या फिर कोई तारा, जिसके बाद इसकी ग्रेविटी इन ऑब्जेक्ट्स को ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर देती है। इवन ब्लैक होल का सरफेस को कहा जाता है इवेंट होराइजन, जिसके पर ग्रेविटी इन्फिनेटली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि इवन लाइट भी वहां से एस्केप नहीं हो सकती। रीजन स्फैगिटिफिकेशन। ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण कई ऑब्जेक्ट्स का स्फैगिटिफिकेशन हो जाता है। स्फैगिटिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉन्ग थिन शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ब्लैक होल को अप्रोच करता है तो इसकी एक साइड ब्लैक होल के साइड में एक्सपोज होती है और दूसरी साइड ब्लैक होल के अपोजिट साइड में, जिस वजह से दोनों साइड में ग्रेविटी का ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। रीजन टाइम डायलेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम स्पेस टाइम में कांस्टेंट नहीं है, ये अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग रेट से चलता है। और ब्लैक होल भी स्पेस टाइम का ऐसा रीजन है जहाँ पे टाइम बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है। एक्चुअली ब्लैक होल के नियर बाय स्पेस में टाइम काफी स्लो चलता है। अगर एक आउटसाइड ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है जो ब्लैक होल की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो समझ पाएगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की तरफ अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे उसके लिए टाइम स्लो होता जा रहा है। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए टाइम रेट स्लो हो सकती है अगर वो किसी ग्रेविटी इंस्टेंस रीजन के अंदर हो, जैसे कि ब्लैक होल के नियर बाय रीजन के अंदर टाइम स्लो चलता है। रीजन इनविजिबल। ब्लैक होल स्पेस टाइम के ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रियल में इनविजिबल होते हैं, क्योंकि ब्लैक होल किसी प्रकार की लाइट एमिट नहीं करते और इवन इन पे गिरने वाली लाइट को भी ये कंज्यूम कर लेते हैं ड्यू टू देयर इनक्रेडिबल ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस वजह से ब्लैक होल इनविजिबल नेचर के होते हैं और इन्हें जल्दी से स्पेस टाइम में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इन्हें डिटेक्ट करने का बस एक ही रास्ता है, इनसे निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स। रीजन पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ब्लैक होल को एक कॉस्मिक स्केल के डिस्ट्रक्शन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल ऑब्जेक्ट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है ड्यू टू इट्स इनक्रेडिबल ग्रेविटी। इवन एक ब्लैक होल पूरे के पूरे तारे को भी खा सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इवन एक पूरी गैलेक्सी को भी। रीजन टू ब्लैक होल कैन मर्ज एंड बिकम बिगर। स्पेस टाइम के दो ब्लैक होल मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल फॉर्म कर सकते हैं और इवन मल्टीपल स्मॉल ब्लैक होल मिलकर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये कोलिजन कोई नॉर्मल कोलिजन नहीं बल्कि एक मैसिव और डिस्ट्रक्टिव कोलिजन हो सकता है। ऐसे कोलिजन में मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी ग्रेविटेशनल वेव के फॉर्म में होती है जो कि इंस्टेंटली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। रीजन सुपरमैसिव ब्लैक होल एट गैलेक्टिक सेंटर। आप लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है और इवन हमारी खुद की गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी मिलियन बिलियन टाइम ज्यादा बड़े हो सकते हैं, जो कि किसी भी नियर क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। रीजन हॉकिंग रेडिएशन। ये एक थ्योरी है ब्लैक होल के रिलेटेड जो कि स्टीफन हॉकिंग द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल की भी डेथ होती है। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल भी टाइम के अनुसार अपना मास लूज करता है, लेकिन ये प्रोसेस काफी इनक्रेडिबली स्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लैक होल सूर्य जितना बड़ा है तो उसे भी हॉकिंग रेडिएशन के इम्पैक्ट से मरने के लिए और फुली इवेपोरेट होने के लिए यूनिवर्स की करंट एज से भी ज्यादा समय लग सकता है, जो कि है 13.8 बिलियन ईयर्स। और इवन ये अपनी लाइफ एंड में वोलेंटली एक्सप्लोड भी हो जाता है, जिसे फाइनल ब्रस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक होल कहा जाता है। रीजन ब्लैक होल कैन रोम। यस, कुछ ऐसे भी ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं जो एक जगह फिक्स नहीं होते, इन्हें कहा जाता है रॉक ब्लैक होल। ये ब्लैक होल स्पेस टाइम में काफी हाई वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं और रास्ते में आने वाली हर एक चीज को निगल सकते हैं, जो कि हमारे लिए भी एक बड़ा फ्यूचर थ्रेट है, क्योंकि एक्चुअल में ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं और इन्हें डिटेक्ट कर पाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। रीजन सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के सेंटर को कहा जाता है जहाँ पे ग्रेविटी इनक्रेडिबली हाई होती है और इवन इन्फिनाइट होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मैसिव मास एक छोटे से पॉइंट में कॉन्ट्रैक्टेड है। सिंगुलैरिटी ही ब्लैक होल का वो पॉइंट है जहाँ पे ब्लैक होल का मोस्ट ऑफ मास स्टोर होता है और इवन यूनिवर्स के इस पॉइंट पे आके फिजिक्स के लॉ भी ब्रेक हो जाते हैं।